तो आप सभी बच्चों को पता है कि अभी तक हमारे 3 पार्ट टेस्ट हो चुके हैं और तीनों पार्ट टेस्ट को सामने रख के आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो ऐसे बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो टेस्ट दे रहे हैं अपने अपने क्लासेस में, जो भी क्लासेस से वो ज्वाइन है उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा और मेड एक्सीलेंस के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। हमारे अभी तक जो 3 पार्ट टेस्ट हो चुके हैं, तीनों टेस्ट को अगर हम सामने रखें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिसको अनसेटिस्फाइड मार्क्स मिले हैं, बहुत सारे अच्छे ऐसे बच्चे हैं जिनको सेटिस्फाइड मार्क्स मिले हैं। तो ये जो मार्क्स मिलने का जो प्रोसेस है, किसी को ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, किसी को कम मार्क्स मिल रहे हैं। अब जो बच्चों को ज़्यादा मार्क्स मिल रहे मान के चलो तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता, लेकिन जो बच्चों को बिलो एवरेज मार्क्स या फिर कम मार्क्स मिल रहे हैं तो फिर इस केस में क्या करना। इस केस में तो बच्चे फिर पेनफुल हो जाते, परेशान हो जाते। तो सबसे पहली बात तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि हमारे लर्निंग जर्नी में शुरुआत से लेके तो अभी तक हम चीज़ों को सीखते आ रहे। कुछ चीज़ें हम सीखेंगे, कुछ चीज़ें छूट भी जाएंगे, लेकिन हमको क्या करना है, हमको मैक्सिमम चीज़ों को परफॉर्म करना है, मैक्सिमम अटेम्प्ट लेना है चीज़ों को समझने के लिए। तो ये जो टेस्ट है ये हमारे लिए पॉजिटिव है, इम्पॉर्टेंट है। वो किस तरीके से, तो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए कुछ पॉइंट्स लिया है और वो पॉइंट्स के रेफरेंस से मैं बताऊंगा कि टेस्ट किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल रह सकते हैं। बहुत सारे बच्चे टेस्ट में मार्क्स कम मिलने की वजह से वो सिचुएशन को और वो दर्द को, वो तकलीफ को वो सहना नहीं चाहते और वो फिर क्या करते, चीज़ों को अवॉइड करते चलते, उसको प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते। तो उस केस में तो जो नुकसान होने वाला है उससे कई गुना हमारा ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो इसलिए टेस्ट सीरीज हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती है उसके मैंने कुछ पॉइंट्स लिया। देखो, विद टेस्ट और विदाउट टेस्ट हमारे साथ जो 2 चीज़ें होती, एक तो हम टेस्ट दे रहे हैं उसके बाद क्या होने वाला, और टेस्ट नहीं देंगे तो उसका क्या नुकसान है। उसके लिए मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट लिया रियलिटी चेक। अब यहाँ पर देखो बच्चों, रियलिटी चेक से रिलेटेड पॉइंट है रियलिटी चेक। अब यहाँ पर देखो, अगर हम टेस्ट देते हैं तो हमको रियलिटी चेक मिलेगा, ठीक है। टेस्ट नहीं देंगे तो हमको पता भी नहीं चलेगा हमारा लेवल क्या है, हमको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। तो टेस्ट देना हमारे लिए अच्छा है। इसमें क्या होता है, हम कितने पानी में है, हमारा लेवल क्या है, हमको कितनी मेहनत की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हमको उसमें मिल जाती। तो पहला पॉइंट है टेस्ट देने का बेनिफिट, हमको हमारा लेवल पता चलता है, हम कितने पानी में है पता चलता है। अगर हमको हमारा लेवल पता चल गया, उस हिसाब से हम रोड मैप बना सकते और कैसा हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते, मिनिमम डैमेज कैसा होने देंगे, हम उस पर काम करेंगे, फिर खुद पे काम करेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन, अगर हम टेस्ट देंगे तो हमको क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ रेफरेंस मिलेगा। मान के चलो कोई टेस्ट नहीं है, कोई टॉपिक मेंशन नहीं है, तो फिर तुम्हारे पास ये जो बचे हुए 2 महीने हैं इसमें तुम क्या पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़े, फिर आधा दूसरा पढ़े, फिर तीसरा पढ़े, मतलब तुम्हारे पास एक रोड मैप नहीं रहेगा, एक प्लानिंग नहीं रहेगी। तो टेस्ट सीरीज के वजह से तुमको क्या मिलता है, एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज मिल जाती है। माइंडफुल स्टडी करते हैं आपको पता ही है 4 दिन में मुझे ये पढ़ना है। जैसे कि आपको मालूम, अपने टेस्ट सीरीज में मैंने 2 दिन का गैप दिया। ये 2 दिन का गैप स्ट्रैटेजिक है बेटा। एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट के बीच में जो 2 दिन का गैप है, वो उसका मकसद ये है कि आपको भरपूर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिले। तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिलना चाहिए, इसलिए आपको वो गैप रखा गया है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन जो कर रहे हो माइंडफुल कर रहे हैं, मतलब जानते समझते चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए आप स्टडी कर रहे हैं। आपके सामने एक पूरा खाका मौजूद है, एक फ्रेमवर्क मौजूद है कि मुझे 2 दिनों में इतना पढ़ना है। ये माइंडफुल स्टडी हो रही है आपकी टेस्ट सीरीज की वजह से। अगर टेस्ट सीरीज नहीं रहेंगे तो डायरेक्शन लेस पड़ी रहेंगी, थोड़ा कुछ पढ़ लिए फिर कुछ पढ़ लिए, तो उससे कुछ खास ऐसा बेनिफिट नहीं मिलेगा हमको। तीसरा पॉइंट है, टेस्ट सीरीज के वजह से टाइम मैनेजमेंट स्किल हमारे अंदर डेवलप होंगी। ग्रेटफुल है ये हमारे लिए, अच्छा है। इसकी वजह क्या है, आप 3 घंटे पेपर में बैठ रहे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप इकट्ठा सॉल्व कर रहे और उसमें आप देख रहे कि किस तरीके से आपने सब्जेक्ट के साथ डील करना है। मतलब 3 घंटे में आपको तीनों सब्जेक्ट एक्सेलेंसी के साथ जो है तो परफॉर्म करना है, अच्छा इनपुट देना है आपको। वो कब मिलेगा, जब आप टेस्ट देंगे। तो टेस्ट देने से टाइम मैनेजमेंट स्किल तुम्हारी इंप्रूव होंगी। और अगर आप टेस्ट ही नहीं देंगे तो तुमको नहीं पता चलेगा तुमको क्या एग्जैक्टली करना है। डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में जाके बैठ गए, उससे क्या हो जाएगा, तुमको वहाँ पे जो नुकसान होगा वो नुकसान अगर टेस्ट सीरीज की जर्नी में अगर हमने फेस कर लिए तो फिर हम एक्चुअल एग्जाम जब देंगे हम मई में, तो उस पर हमको जो है तो बहुत सारी चीज़ें जो है तो वेल नोन होंगी वहाँ पे जाके, फिर वो गलती नहीं होंगी हमसे। ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट है बच्चों, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब देखो, बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए, टेंशन से बचने के लिए क्या करते, टेस्ट ही नहीं देते। और टेस्ट दिए, मार्क्स कम आ गए, कुछ क्वेश्चन गलत आ गए, तो एक दिन जो है तो परेशान रहते, डिप्रेशन में रहते। पेरेंट्स को फिर समझाना पड़ता, बच्चे फिर मोटिवेशन की जरूरत पड़ती। तो हमको क्या करना है बेटा, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। अब टेस्ट देंगे तो ये अच्छे से डेवलप होगा ये पैरामीटर हमारा। मतलब आप टेस्ट दे रहे, आपको कम मार्क्स मिल रहे, आप कम मार्क्स को फेस करने की ताकत रख रहे, ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। अगर आप कम मार्क्स को फेस करने की ताकत रख रहे
तो एग्जाम में जो ह्यूज आपको जो है तो जो सरप्राइजेस मिलने वाले हैं निगेटिव टाइप के, तो उसको कोप करने की सलाहियत आपके अंदर पैदा होंगी। बहुत मुश्किल एग्जाम है तो उस टाइप का एग्जाम आपने पहले ही दे दिए। जैसे आप अपने मॉक टेस्ट दे रहे मेड एक्सीलेंस के, आपको पता है कि डिफिकल्टी लेवल कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है, एक आधा टेस्ट आसान रह रहा तो एक आधा टेस्ट एवरेज रह रहा, तो एक आधा टेस्ट जो है तो बहुत ज़्यादा टफ रह रहा, मुश्किल रह रहा। तो हर टाइप के क्वेश्चन पेपर आपको एक्सपोज होना जरूरी है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेस्ट देने के बाद बहुत अच्छे से आपका इंप्रूव होता, जबकि अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे तो आपको स्ट्रेस ही नहीं आता, टेंशन ही नहीं आता, ऑल इज वेल, खुश रहो बस, नो पेन, तकलीफ ही कुछ नहीं हो रही, कुछ हासिल भी नहीं होगा इससे, और स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छे से इंप्रूव नहीं होगा। ठीक है, तो टेस्ट देने के फायदे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। तो मैं बच्चों को यही बोलना चाहूंगा कि आपको कम भी मार्क्स मिले तो आप टेंशन मत लो, आप सही स्ट्रैटेजी बनाओ। जैसे कि मैं इससे पहले भी मैंने 2 अलग अलग पार्ट में वीडियो बनाया कि टेस्ट को कैसा देना है, शॉर्टली समराइज कर रहा। हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करके टेस्ट दे रहे, टेस्ट देने के बाद जो क्वेश्चंस गलत आए उसको अच्छे से जो है तो काउंटर कर रहे और उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ ले रहे, जो भी प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस अच्छे से देख रहे, मेथोडोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे, बायोलॉजी के जो भी कंपोनेंट्स है उसको अच्छे से क्लियरिफाई कर रहे। और अपने टेस्ट सीरीज की खास बात क्या है, टेस्ट सीरीज की खासियत यह है कि हर क्वेश्चन के साथ एनसीईआरटी का पेज नंबर दे रखा है, हमने एनसीईआरटी का पेज नंबर भी दिया है वहां पे। उसका क्या मकसद है, उसका मकसद यह है कि बच्चों को पेपर एनालिसिस करना आसानी से आ जाए। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज देना है, टेस्ट सीरीज को अप्रिशिएट करना है, उसको अच्छे से खुशी से वेलकम करना है, और टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग आपको जेन्युइनली सीरियसली टाइम बना के जो है तो पढ़ाई करना है, घर पे सेल्फ स्टडी करना है। ठीक है, कम मार्क्स आने पे नर्वस नहीं होना है, मार्क्स बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहना है। पहले दिन से लेके तो एग्जाम के दिन तक, आखिरी हद तक हमको कोशिश करना है। ठीक है, हमको हार नहीं मानना है, जो भी होगा वो एग्जाम के बाद देखेंगे अपन मसला हो, अभी बस अपने को आखिरी तक कोशिश करना है। तो जो टेस्टों में कम मार्क्स मिल रहे ना, उसके कौन से टॉपिक है स्पेसिफिक वो देखो और उस पर काम करो। जो टेस्ट में अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं उस पर पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उससे, उसको भी अच्छे से डील करो और उसको रिवाइज करो अच्छे से। ठीक है, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ टाइम मैनेजमेंट बना के देना है बच्चों। अभी अपने 3 टेस्ट हो गए, अभी भी पार्ट वाइज टेस्ट की अगर बात करें तो 7 टेस्ट बाकी है, एक 100% 11th पे टेस्ट बाकी है, और 11th का लास्ट पोर्शन का एक लास्ट टेस्ट पार्ट टेस्ट 4th बाकी है। पार्ट टेस्ट 4th होने के बाद जो 5th नंबर का टेस्ट है वो पूरे कंप्लीट 11th पे है, यानी कि अभी तक जो तुम रिवाइज करते आ रहे वो टेस्ट से पहले पूरा एक साथ रिवाइज करना है। वैसे ही 12th का भी करेंगे और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट स्टार्ट होंगे। तो मार्क्स बेटा स्टेप वाइज बढ़ेंगे। अभी मैं स्लाइड चेंज कर रहा, मैं बताना चाहता बेटा, पहले कुछ टेस्ट में तुम्हारा ग्रोथ इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, तुम बोलेंगे अभी मैं ये लेवल पे पहुंच जाना, नहीं रहता बेटा ऐसा। आपको ये लेवल पे पहुंचने के लिए मल्टीपल स्टेप्स को यहाँ पर फॉलो करना है। हमारी स्टडी बहुत अच्छी सी हुई, हम पहले से पढ़ रहे, ये खुशी की बात है। फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, फोर्थ टेस्ट, 5th टेस्ट 100% 11th का, तो हमारा 11th जो है तो यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छा हो गया, मतलब यहाँ पे आइडियल लेवल बन गया हमारा 11th का। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, अच्छे से इसको डील किया। ऐसे इसका ही रिप्लिका ले लो 12th का इसका ही रिप्लिका ले लो, 5 टेस्ट है वहाँ पे भी, यहाँ पे 12th का आइडियल लेवल बन गया। ठीक है, और 12th का जब आइडियल लेवल बन गया, 11th का आइडियल लेवल बन गया, उसके बाद 12th का आइडियल लेवल बन गया। ये कंपोनेंट है बेटा पार्ट टेस्ट के, ये पार्ट टेस्ट के कंपोनेंट ले लिए हमने। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरा मरहला है वो है मॉक टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 100% सिलेबस। तो ये मॉक टेस्ट हम 10 टेस्ट ले रहे, ठीक है, टाइम मिला तो लास्ट में 11th पर भी ले लेंगे, तो टोटल 10 टेस्ट ले रहे, 10 टेस्ट ले रहे। तो ये 10 टेस्टों में फिर धीरे धीरे और प्रोग्रेस होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल हमारे पास हर टेस्ट में 200 क्वेश्चन है। ठीक है, 200 को 20 से अगर मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन ये कितने हो रहे बेटा, 4000 क्वेश्चन हो रहे। तो ये जर्नी में तुम 4000 क्वेश्चन डील कर रहे, और उसी के साथ साथ ये 4000 क्वेश्चन के साथ साथ तुम घर पे एनालिसिस करके पढ़ रहे भी, और ये 4000 क्वेश्चन डील करने के लिए घर पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर रहे। ये मिला करके ऑन एन एवरेज मैं समझता ये 2 महीने की जर्नी में तुम 10,000 सवाल हल कर रहे, 10,000 क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर रहे। ये एक प्रोसेस है, ये एक पैटर्न है, ये एक मेथोडोलॉजी है, और इसी से हमको चलना है तो हमको डिजायरेबल रिजल्ट्स मिल सकते। पॉजिटिव एनर्जी के साथ प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचना है, इमोशनली नहीं होना है, प्रैक्टिकली होना है, ये चीज़ों को समझो। तो मैं यही आपके लिए जो है तो मेरे वेल विशेस है कि आपका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगा, अच्छे से आपको मार्क्स आएंगे और आपकी जर्नी बहुत अच्छी रहेंगी और एक अच्छा आपको मुकाम मिलेगा। यही हमारी दुआ है। इसी के साथ आगे के टेस्ट की तैयारी अच्छे से करना है। ठीक है।